ज्ञानी बाबा नहीं बनना है, आपको स्टोरी शेयर करना है। क्या आप भी सोचते हैं कि हमें लोगों को कैसे कन्विंस करेंगे, लोग जो हमसे कैसे जुड़ेंगे, हम उन्हें कैसे प्रोडक्ट रिटेल करेंगे, उसके लिए बहुत सारा कन्विंस करना पड़ेगा तब जाके वो लेगा। देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम आबिद अंसारी, आई एम ए वेलनेस एंड बिजनेस कोच। चाहे आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में या कोई भी बिजनेस में आप बिगिनर हो या फिर आपका काफ़ी समय हो गया, 1 साल हो चुका है या 2 इयर्स हो चुका है, लेकिन फिर भी आप इस चीज़ों को लेकर स्ट्रगल करते हैं और समझना चाहते हैं कि कैसे कन्विंस करें, तो सबसे पहली बात है कि ये माइंड का खेल है, दिमाग का खेल है कि आप जो है डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस में हैं, तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि आपके पास वो चीज़ें हैं जो आप दूसरों को देने के लिए जा रहे हैं। आप उनसे कुछ लेने नहीं जा रहे, आप लेने जाते तो आपको उनको सैटिस्फाई करना पड़ता, कन्विंस करना पड़ता कि दे दो भैया, ऐसा-वैसा है, प्रॉब्लम है। आप लेने के लिए नहीं जा रहे हो। सपोज़ कीजिए कि आपको जो है सामने वाले को वेट लॉस करना है, तो आपको उसको कन्विंस नहीं करना है कि आप वेट लॉस कर लीजिए। नो, आप वेट लॉस करवा रहे हैं, आप उनका हेल्प कर सकते हैं। अगर उनको वेट लॉस करना होगा तो वो आपको बताएँगे। लेकिन बात कैसे करें? आप सोचते हैं कि कन्विंस करना पड़ेगा, प्रोडक्ट ले लो, ये ले लो। आपके माइंडसेट जो है पहले सही करना पड़ेगा। माइंडसेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट माय फ्रेंड। तभी जो है वो आपको फाइन वर्ड्स निकलेंगे। नहीं तो लगेगा कि आप उनसे कुछ लेने के लिए जा रहे हैं और लेने के लिए अगर जाएँगे, ये माइंडसेट है तो आपको लगेगा कि नहीं, हमको सच में कन्विंस करना पड़ेगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग में बिज़नेस में कन्विंसिंग नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। पहली बात ये समझना चाहिए। तो आखिर उनको बताएँ कैसे? कोई भी चीज़ अगर बताना हो ना तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आता है स्टोरी टेलिंग। आप स्टोरी को कितने अच्छे से तरीके से कह सकते हैं। सपोज़ कीजिए कि सामने वाला जो है कोई बिज़नेस जॉइन करवाना है हमें। सामने वाले को अपने टीम में जॉइन करवाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम नहीं बताएँगे कि बहुत इधर-उधर की बातें नहीं करेंगे, कंपनी ऐसी। हम उनको जो है अपना स्टोरी बताएँगे और स्टोरी सुनाने के ये 4 स्टेप्स होते हैं जो बड़े-बड़े कोचेज़ भी बताते हैं। पहला जो होता है कि आप कैसे आए इस बिज़नेस में। फर्स्ट थिंग इज़ हाउ यू केम इंटो दिस बिज़नेस। तो वो चीज़ आपको पहले बताना है। जैसे कि आपका बैकग्राउंड क्या था? आप स्टूडेंट हो सकते हैं, हाउसवाइफ हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं या जो भी बैकग्राउंड है आपका, बिज़नेसमैन हो सकते हैं। जो भी आपका बैकग्राउंड हो वो आपको पहले बताना है और दूसरी बात बताना है सेकंड में कि आपका क्या समस्या थी, क्या प्रॉब्लम थी वहाँ पे, क्या-क्या समस्याएँ हो रही थी, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग इन दिस बिज़नेस। जब स्टूडेंट या हाउसवाइफ या बिज़नेस ओनर या जो भी है, डॉक्टर हैं, तो आपकी क्या समस्या हो रही थी। उसके बाद आप जो है इस बिज़नेस में कैसे आए, हाउ यू केम इंटो दिस बिज़नेस। आपको जो है ये बात जो है आपको बतानी होगी। ठीक है? तो ये एक्चुअली हो गया कि आप अपनी स्टोरी जो है बढ़िया से सुना रहे हैं। इस बिज़नेस में आने के बाद आप इसको जो है अगला स्टेप होगा आपके कि आप जो है इस आने के बाद आपको क्या-क्या बेनिफिट मिली एंड हाउ यू फील। आप कैसा फील कर रहे हैं, कैसा आपका ग्रोथ कैसा है और फ्यूचर को लेकर आप कितना ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं, कैसे कितना ज़्यादा होपफुल हैं। कैसा लग रहा है आपको फ्यूचर में इस बिज़नेस में आने के बाद कैसा आप फील करते हैं। तो वो जो फीलिंग आएगी आप अपनी स्टोरी बताएँगे। यही वो 4 स्टेप है जो आगे वाले को सामने वाले को बताना होता है। कन्विंस नहीं करना है माय फ्रेंड। कन्विंस के चक्कर में रहेंगे तो आप भूल जाइए इस बिज़नेस को। कन्विंसिंग के चक्कर में रह जाएँगे और लगेगा कि वो हमसे जुड़ेंगे नहीं लोग। स स लोग समझदार हैं। लोग आप क्या कहना चाह रहे हैं, नहीं कहना चाह रहे हैं, अब जान जाता है कि आपसे जो है वो पैसे लेना चाह रहा है, प्रोडक्ट जो है जोड़ने वाला है, वो समझता है, लोग समझदार हो गए। अब वो चीज़ें नहीं चलती। अब लोग कनेक्ट होते हैं स्टोरीज़ से। है ना? आप बहुत सारी चीज़ें बता देते हो, फैक्चुअल चीज़ें बताते हैं, वो समझते हैं, ठीक है? लेकिन कनेक्ट कब होंगे? जब आप स्टोरी बताएँगे और क कैसे बताएँगे? ये चारों पॉइंट जो अभी मैंने बताया। जैसे कि सपोज़ कीजिए मैं अपने बारे में बताता हूँ, तो मैं क्या बताऊँगा? जैसे बाय बैकग्राउंड आई एम अ टीचर। मैं एक टीचर हूँ और मुझे पढ़ाना बिल्कुल अच्छा लगता है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या हमारे समय जो हमारे एक्स्ट्रा हम लोग को समय नहीं मिलता है अपने लिए। हमको डेली जो है स्कूल वगैरह जाना पड़ता है, वहाँ पे हम लोग सोचेंगे लंबी छुट्टियाँ नहीं मिल पाती, अपने मन मुताबिक नहीं कर पाते हैं। हाँ, ऑल्दो हमको पढ़ाना अच्छा लगता है, नो डाउट, बच्चों के साथ रहना अच्छा लगता है, नो डाउट, लेकिन फिर भी वहाँ पे हमें कमियाँ थी। एक तो लिमिटेड इनकम है वहाँ पे, आपका सैलरी बेस्ड रहेगा तो वो तो लिमिटेशन है, चाहे आपकी सैलरी कितनी भी हो, लिमिटेशन तो लगी रहेगी, कैप लगा हुआ है। सैलरी लिमिटेड है प्लस में टाइम का फ्रीडम जो है नहीं मिल पा रहा है। आप सुबह जाइए और फिर शाम को आइए और उसके बाद एग्ज़ाम के टाइम आता है तो उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें होनी पड़ती है, क्वेश्चन बनाना पड़ता है, कॉपियाँ चेक करनी पड़ती है, रिज़ल्ट बनाना पड़ता है एंड सो मैनी थिंग्स, सरदर्दी हो जाती है। हाँ, पढ़ाना अच्छा लगता है बट बहुत सारा ओवरलोड भी वहाँ पे होती है। तो आप ये चीज़ें कर सक ये तो मेरे बारे में तो हमको जो है वहाँ पे एक तो लिमिटेड इनकम थी और दूसरी बात कि टाइम का प्रॉब्लम था, ये चीज़ें। तो इसलिए जो है मुझे ये बिज़नेस मिली। देन आई फाउंड एक इंसान ने मुझे ये बिज़नेस को बताया। उसके बारे में जब उसको देखा और समझ में आया मुझे कि ये बिज़नेस जो है जिस चीज़ को मैं खोज रहा हूँ, जो मेरे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। एक तो अनलिमिटेड इनकम
और दूसरी है टाइम फ्रीडम। टाइम फ्रीडम इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इसको जो है कोई भी बाध्यता नहीं होती है, जैसे कि आप जानते होंगे, नए हो या पुराने हो आपको समझ पा रहे होंगे कि बिज़नेस में कोई ज़्यादा समय लगता नहीं है। आप 1 घंटे कर सकते हैं, 2 घंटे कर सकते हैं और सबसे अच्छी बात है कि आप जब चाहें तब कर सकते हैं। ऑनलाइन का ज़माना, आप 10 बजे या 12 बजे रात में भी आप ऑनलाइन वर्क कर सकते हैं, राइट? और ऑफ़लाइन कर रहे हैं तो आप कभी भी कोई भी समय निकालिए, सुबह में अगर वो मॉर्निंग वॉक के लिए निकले तो वहाँ से आप अपना बिज़नेस जनरेट करते हैं। इवनिंग में गए चाय-पानी नाश्ता के लिए घूमने गए टपरी पे, तो वहाँ पर भी आपके कुछ लोग मिल गए, वहाँ से भी बिज़नेस जनरेट कर सकते हैं, मतलब कि चलते-फिरते आप इस बिज़नेस को कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यही पता चला कि आपको जो है लोगों को समझाना बिल्कुल नहीं है और ये माइंडसेट से निकाल के फेंक दीजिए, तभी आपको समझ में आएगी ये बात। तो स्टोरी हमेशा याद रखिए, कभी भी कुछ भी बात करें ना, लगे कि हम कुछ बताना चाह रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल नहीं बन रहा है। आपको मालूम है फैक्ट, आपको मालूम है सब कुछ, लेकिन कभी भी नॉलेज शेयर मत कीजिए। ज्ञानी बाबा नहीं बनना है, आपको स्टोरी शेयर करना है। और व्हेन यू स्टार्ट, आप अपने स्टोरी को कोई भी कनेक्ट करना सीख गए दूसरे लोगों के साथ में, तो आपको जो है बहुत ही मज़ा आने वाला है। वही मैं बता रहा था कि मेरी जो, जैसे कि मैं टीचर हूँ और टीचर के साथ में प्रॉब्लम है टाइम फ्रीडम और जो है एक मनी, लिमिटेड मनी। तो इसके इसलिए जो है मैंने इस बिज़नेस को देखा और इस बिज़नेस को देखने के बाद जो है मैंने जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। यहाँ पे जो है काफ़ी अच्छा बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ट्रेनिंग सिस्टम अच्छा है, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम कर सका, मैं पर्सनल डेवलपमेंट पे काम कर सका, मैंने इनकम भी अच्छी कर सकी और लोगों से ज़्यादा सोशलाइज़ होने का मौका मिला यहाँ पे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल पाते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि हम जो है अपनी लाइफ़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा होपफुल है कि भविष्य में जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा हम कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जब बताएँगे उनको अच्छी तरीके से अपने, ताकि वो कनेक्ट कर सके, कनेक्ट करने का स्किल सीख गए, स्टोरी टेलिंग सीख गए, तो कनेक्शन जो है धीरे-धीरे आपको फाइन होने लगेंगे। स्टार्टिंग में लगेंगे समय सीखने में। स्टोरी टेलिंग भी एक बहुत ही बेहतरीन आर्ट है। बड़े-बड़े जितने भी लीडर्स को देखेंगे, वो डायरेक्टली कुछ भी फैक्चुअल नहीं करेंगे। वो जो है डायरेक्ट क्या करते हैं, स्टोरी के माध्यम से कोई भी चीज़ हो, बात को, उसको स्टोरी के माध्यम से बताना चाहते हैं। तो होपफुल कि आपको समझ में आ गया होगा कि स्टोरी कैसे कहना कहना है। इन 4 स्टेप्स को फ़ॉलो करके, 4 स्टेप्स को ज़रूर फ़ॉलो कीजिए और स्टोरी टेलिंग जो स्किल है उसको मास्टर कीजिए और छोड़ दीजिए कि आपको कन्विंस भी करना है। कन्विंस बिल्कुल नहीं करना फ्रेंड। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर आप जो है अपने लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।